अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आज हम जिस लॉन्ग क्वेश्चन पे बात करेंगे, बाब नंबर 2 का जिस लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में अदलिया का किरदार। तो ये बड़ा आसान सा नॉर्मल लेंथ वाला लॉन्ग क्वेश्चन है और एक्सरसाइज से मुताल्लिक़ ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम इस वक्त हैं, मेरे सामने है सफ़ा नंबर 29। तो स्टूडेंट्स आप अपने सामने बुक खोल लें और सफ़ा नंबर 29 के एंड पे 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में अदलिया के किरदार वाला टॉपिक आपको मिलेगा। तो पहली लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। एक छोटी सी हाफ लाइन है स्टार्ट में, हुकूमत का तीसरा हम शोबा अदलिया है। ये आपको कभी MCQs बना के पूछा जा सकता है कि हुकूमत का तीसरा बड़ा शोबा कौन सा है, यानी हुकूमत को चलाने में कौन सा तीसरा अहम शोबा है, तो वो है अदलिया। तो MCQs या रीडिंग के तौर पे कभी आपको पूछा जा सकता है। आगे है, अदल व इंसाफ का हसूल इंसान की अहम तरीन ज़रूरत और फितरी ख्वाहिश है। यानी इसका मतलब ये है कि हम में से, मैं हूँ, आप हों या कोई भी इंसान हो, हर कोई अदल व इंसाफ को अहमियत देगा कि उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती ना हो, चाहे अमीर हो, दरमियाना हो या गरीब तबका हो। सब जो हैं वो मुसावियाना हकूक़ के तलबगार होते हैं और अदल व इंसाफ चाहते हैं। तो एक बाख्तियार और आज़ाद अदलिया, दूसरी लाइन पे मैं आ गई हूँ। आज़ाद और बाख्तियार अदलिया शहरियों के बुनियादी हकूक़ की ज़ामन और मुहाफ़िज़ है। यानी किसी भी मुल्क की अदालत जो है वो फ़ैसले करने में अगर आज़ाद हो तो यकीनन वो शहरियों के बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देती है और उनकी हिफाजत भी करती है। तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट है। तो जो मुल्क के पूरे अदालती निज़ाम को अपनी निगरानी में चलाती है और इसके मातहत सूबों की बड़ी अदालतें यानी हाई कोर्ट है और उनके मातहत जो छोटी अदालतें हैं, ये तमाम इस अदालत उज़्मा के मातहत काम करती हैं, जो अदालत आलिया हाई कोर्ट कहलाती हैं। इनकी ज़ेर निगरानी ज़िलाई और मकामी अदालतें काम करती हैं। तो चलें हम अगले सफ़ा की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अदलिया के फ़राइज़ या उसका किरदार जो है उसके हवाले से जो हेडिंग दी हुई है। तो हेडिंग नंबर 1 पे बात करेंगे, अदल व इंसाफ की फ़राहमी। सफ़ा नंबर 30 पे हैं। पॉइंट नंबर 1, आज़ाद अदलिया की वजह से कोई भी हुकूमत मुल्क की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। यानी अदलिया जो है वो कोई भी एक्शन लेने के लिए या कोई भी फ़ैसला करने के लिए अगर आज़ाद है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, तो कोई भी हुकूमत जो है मुल्की कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकती। अगर ऐसा करेगी तो अदालत जो है उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। अवाम अपने बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया के ज़रिए से करते हैं। अदलिया लोगों के बुनियादी हकूक़ की ज़ामन और मुहाफ़िज़ होती है। अदलिया का अहम तरीन फ़रीज़ा अदल व इंसाफ मुहैया करना है। अदालती मुकदमात का पूरी तरह जायज़ा लेने के बाद मुजरिमों को कानून के मुताबिक सज़ा देने और बेगुनाहों को आज़ाद करने की मजाज़ होती है, यानी आज़ाद करने का इख्तियार रखती है। आला मुल्की अदालतें अपनी मातहत अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें भी सुनती हैं। यानी मातहत अदालतों से मुराद पीछे सूबे की सतह पे जो आला अदालत होती है, बड़ी सतह पे अदालत होती है हाई कोर्ट, और ज़िले और मकामी सतह पे जो अदालतें होती हैं, वहाँ से जब आपके केस की किसी मसले की सुनवाई नहीं होती तो आप अपना केस जब बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मातहत अदालतों की तरफ से किए गए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो भी सुनती है और इस तरह इनके फ़ैसलों पर नज़रसानी करके अपना हतमी फ़ैसला सुनाती है। यानी छोटी अदालतों ने, मातहत अदालतों ने जो किसी केस के हवाले से फ़ैसला किया होता है, तो उनके ऊपर नज़रसानी करने से मुराद है दोबारा गौर व फ़िक्र करती है और जो उनको बेहतर लगता है सुप्रीम कोर्ट अपने मुताबिक फिर नया फ़ैसला सुनाती है। नंबर 2 पॉइंट पे जाएंगे, कानून और आइन की तशरीह। ठीक है, जब किसी मुकदमे में बराह रास्त कानून का इतलाक़ ना होता हो, यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी मुकदमे में बराह रास्त कानून जो है वो किसी तरह से भी कोई लागू ना होता हो, तो अदलिया मुताल्लिक़ा कानून की तशरीह करके इसका फ़ैसला करती है। इस तरह जज साहबान ऐसी मिसालें कायम करते हैं, यानी बाज़ औक़ात कोई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जजेस ऐसी मिसालें पेश करते हैं अपने फ़ैसलों के ज़रिए कि जो बाद में आने वाले बहुत सारे जजेस के लिए और बहुत सारे मुकदमात का फ़ैसला करने में जजों के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पे होती हैं और मुल्की कानून की तरह तस्वर होती हैं।
उसके बाद है इस पैराग्राफ की थर्ड लाइन, वफाकी तर्ज़ हुकूमत में मुल्की आइन जो है वो मरकज़ी सतह पे और सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात की वाज़ेह निशानदेही करता है। और अगर इन दोनों हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात की तक़सीम पर झगड़ा हो जाए तो मुल्क की आला अदालत को फ़ैसला करने का इख्तियार होता है, जो आखिरी फ़ैसला समझा जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट पे हम आएंगे, मशावरती इख्तियारात। तो यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि अदालतें जो हैं उनके पास कौन कौन से इख्तियारात हैं। तो बाज़ औक़ात सरबराह मुमलिकत को किसी यानी सदर को किसी मुल्क के अहम कानूनी नुक्ते या किसी मामले की वजाहत के लिए, गाइडेंस के लिए अदालत उज़्मा से यानी सुप्रीम कोर्ट से मशवरा तलब करना पड़ता है। फिर वो इससे मशवरे की रोशनी में ज़रूरी इक़दामात करता है, अगरचे इंतज़ामिया अदलिया के मशवरे की पाबंद नहीं होती। यानी हुकूमत जो है, सदर है या वज़ीर आज़म है, किसी तरह का मशवरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट उनकी रहनुमाई के लिए उनको कोई अच्छा मशवरा देती है मुल्की निज़ाम के हवाले से, तो वो पाबंद नहीं है। हुकूमत जो है वो इंतज़ामिया जो है वो पाबंद नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको मशवरा दिया है वो उसी के ऊपर अमल करने की पाबंद होगी, चाहे तो इस पर अमल करे चाहे तो इस पर अमल ना करे। लास्ट पॉइंट पे है अदालती नज़र षानी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अदालती नज़र षानी से क्या मुराद है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसको नोट कर लें। जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये आएगा तो आंसर में आपको ये तीनों लाइनें यानी ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो इसकी वजाहत कुछ इस तरह है कि जिन रियासतों में, जिन मुल्कों में तहरीरी दस्तूर यानी लिखा हुआ बाकायदा आपका आइन जो है मुल्क का चलाने के जो कवानीन हैं, नाफिजुल अमल हैं, वहाँ पे मुकन्ना के मंजूर करदा कवानीन पर नज़र षानी। मुकन्ना यानी आपके मुल्क की जो पार्लियामेंट है, असम्बलियाँ जो हैं, वहाँ पे बनाए गए कानून को मंजूर करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोबारा नज़र षानी करती है, यानी उनको दोबारा देखती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ये बात आ जाए कि हुकूमत का बनाया हुआ कोई नया कानून जो है वो मुल्क के कानून जो हमारा आइन है उससे मुतज़ाद है, उसके ख़िलाफ़ बना है, तो वो इस कानून का जायज़ा लेती है। अगर इस कानून को मुल्की आइन के ख़िलाफ़ वो पाए तो इसे कालअदम करार दे सकती है। यानी मैं थर्ड लाइन पे हूँ, कालअदम इससे मुराद ये है कि अगर वो मुल्की कानून से हट के इसको ख़िलाफ़ पाए, यानी असम्बली में बना हुआ कोई ऐसा कानून मंजूर हुआ हो जिसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा उसको नज़र षानी करे, दोबारा उस पर गौर फ़िक्र करे और सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ बना है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि इस कानून को कालअदम करार दे सकती है, यानी नामंजूर कर सकती है। इस अमल को अदलिया की नज़र षानी कहते हैं। यानी इससे पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे सवाल बन सकता है अदलिया की नज़र षानी किसे कहते हैं। तो स्टार्ट से लेके इस अमल को अदलिया की नज़र षानी कहते हैं, यहाँ तक आपका जवाब होगा। आगे है अमरीका और कई दूसरे मालिक की आला अदलिया को भी यही इख्तियार है। ये अगली हाफ लाइन आप लिखें या ना लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर की 3 लाइनों तक बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुआ 73 के आइन के तहत अदलिया का किरदार। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल लेंथ वाला बहुत आसान अल्फाज के साथ है, कोई मुश्किल इसके अंदर अल्फाज नहीं हैं, कोई डेट्स नहीं हैं जो आपको लर्निंग में मुश्किल लगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेसन जो है, जो अभी मैंने लेक्चर आपको दिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में बड़ा आसान लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा, नॉर्मल सी लेंथ वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगला टॉपिक हमारा अगला होगा 1973 के आइन में बुनियादी हकूक़। तो जब हमारा अगला टॉपिक होगा तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।